नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ 2023 यूपीपीएससी की आरओ 2023 की वैकेंसी फाइनली आयोग ने भी अब तो बोल ही दिया है कि बहुत जल्द आने वाली है। सभी स्टूडेंट्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं आरओ 2023 की, वो लोग तुरंत ओटीआर वाली पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करके रख लें। ओटीआर पहले फिल होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, स्टूडेंट कई बार पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आरओ की कई सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। आरओ की मतलब टोटल मिला के जो वैकेंसी आएगी उसमें कई सारी पोस्ट होती हैं। अब समस्या यह है कि जो नोटिफिकेशन में जैसे आरओ हिंदी का लिखा है, आरओ उर्दू का लिखा है, आरओ अकाउंट का लिखा है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो है अकाउंट का लिखा है, तो ये कुछ 4-5 ही पोस्ट के बारे में लिखा होता है। इसीलिए ज्यादातर छात्र यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या भैया नॉर्मल ग्रेजुएट वाले की कोई वैकेंसी नहीं है? ऐसा नहीं है। ये यूपीपीएससी आयोग की ये आदत है कि जो नॉर्मली जो ग्रेजुएट लोग हैं वो भी इसमें भर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो आरओ की पोस्ट है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएट वाले लोग भर सकते हैं, लेकिन वो उसको नोटिफिकेशन में जगह नहीं देते हैं। नोटिफिकेशन में जिनके बारे में अलग से जो क्वालिफिकेशन लिखी रहती है, जितनी पोस्ट की 2021 का अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वो सिर्फ वो वाली पोस्ट है जो स्पेशल वाली पोस्ट है, ठीक है। पहली तो ये चीज डाउट क्लियर करिए अपना। मैं भी आपको 2021 का वो जो है नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी दिखाता हूं। दूसरी चीज ये कि भाई ओ लेवल कहां चाहिए? ओ लेवल चाहिए अगर आपको एआरओ की वैकेंसी फिल करनी है और आरओ अकाउंट की करनी है, ठीक है, तो तब ओ लेवल चाहिए। और प्लस अगर आरओ हिंदी और आरओ उर्दू करनी है तो उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होती हैं उनमें नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अलाउड होते हैं। ये नोटिफिकेशन में अलग से नहीं लिखा होता है, लेकिन ये होता है हर बार। भाई यूपीपीएससी की आदत है, आयोग आरओ में भी ऐसा ही करता है, पीसीएस में भी ऐसा ही करता है। पीसीएस में भी अब जैसे एसडीएम डीएसपी और जितनी पोस्ट होती है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले अलाउड होते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में अलग से क्वालिफिकेशन नहीं लिखते हैं। जो स्पेशल पोस्ट होती है सिर्फ उनकी यहां पे अलग से डिटेल में क्वालिफिकेशन लिखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ओ लेवल कहां जरूरी है? ओ लेवल जरूरी है सिर्फ अगर आप एआरओ की पोस्ट भी भरना चाहते हैं और आरओ अकाउंट की भी भरना चाहते हैं, या फिर कुछ स्पेशल पोस्ट। मतलब नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो आरओ समीक्षा अधिकारी की नॉर्मल पोस्ट होंगी उनके लिए ही आप भर सकते हैं। मान लीजिए अभी जैसे पेपरों में पहले आ रहा था कि करीबन 204 के आसपास कुछ आरओ की वैकेंसी है और एआरओ की भी है 80-85 के आसपास। तो जितनी भी वैकेंसी आएंगी 250-300 जो भी आएगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। 300 आएगा, 350 आएगा, जो भी। तो उसमें से जो नॉर्मल आरओ की पोस्ट होंगी वो भी है करीबन 100-120 के आसपास, ठीक है। तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट वाले लोग हैं वो लोग इनको भर सकते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? क्योंकि आप लोग बहुत बार, चाहे जितने बार बता दो, पूछते जरूर रहते हो। आरओ की वैकेंसी आना तय है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोगों ने 2023 का कैलेंडर शुरू में ध्यान से देखा हो तो आयोग ने 15 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 5 नवंबर, 19 नवंबर और 19 दिसंबर की डेट आरक्षित कर रखी है। वो इसीलिए कर रखी है भैया कि 15 अक्टूबर से लेके 19 दिसंबर तक जो 4-5 डेट हैं, इनमें इन्हीं में से किसी में आरओ होगा। मेरी जो है ये मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 19 दिसंबर 2023 को आरओ हो सकता है। बाकी अभी आयोगी बताएगा, भाई आयोगी मालिक है। ओटीआर आप जो है भर लीजिएगा, जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर लीजिए। और ये यकीन मानिए कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे पोस्ट हैं। ओ लेवल कहां जरूरी है? एआरओ में और आरओ अकाउंट में। और जो नोटिफिकेशन में अलग से पोस्ट की क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ स्पेशल वाली होती है, मैं भी दिखा भी दूंगा। बाकी आरओ 2023 के लिए हमारे ग्रुप आप जानते ही हैं 1-1.5 साल से चल रहे हैं, लगातार हमने अभी तक सपोर्ट दिया है, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज अपने स्टूडेंट को कभी बीच में नहीं छोड़ता है। कमिटमेंट हालांकि कम थे, काफी इसमें लॉसेस भी हुए, फिर भी आज भी हम आपके लिए डेडिकेटेड है। आरओ के लिए एक और चीज है, आजकल जो है ऑनलाइन में और कई सारे माध्यमों में कई सारे फ्रॉड भी आ गए हैं। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा बचे। आजकल वो लोग भी तैयारी करा रहे हैं जो कभी जो है 12th क्लास का एग्जाम भी नहीं पास किए हैं या फिर ट्यूशन भी नहीं पढ़ाए हैं। खैर ये आप लोग का अपना निजी इशू है जिससे आपको पढ़ना हो। आरओ 2023 की में अभी मतलब कुल मिला के मोटा मोटा 3-4 महीना बचा हुआ है। अभी भी तैयारी करके सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। सिर्फ आरओ का जो यूपीपीएससी का आरओ की वैकेंसी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया क्रैश कोर्स यहां पे चालू होने जा रहा है 5 अगस्त 2023 से। इसमें जितना दिया जाए उतना ही आप स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ लें, ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज लगा लें, पेड क्विज लगा लें। पेड क्विज में हमने करीबन 12-13 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखी है जो 2023 के लिए ही जरूरी है।
हिंदी की भी रगड़ के प्रैक्टिस कराई हुई है और जीएस की भी। प्लस अभी जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें और बंपर जो है प्रैक्टिस चलेगी। तो जितना अगर आपको सिर्फ आरओ आरओ 2023 में सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, प्री में सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 5 अगस्त 2023 से। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप है। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, हिंदी का मटेरियल, पेड क्विज, सब कुछ इसी में मिलेगा। डाउट क्लियरेंस भी इसी में मिलेगा। 5 अगस्त से ही प्री का आरओ का बैच चालू हो रहा है और 5 अगस्त से ही आरओ 2023 का मेंस का भी बैच चालू हो रहा है। तो कंप्लीट सिलेक्शन की तैयारी, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी आरओ की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ कर सकते हैं। 2016 ले लो, 2007 जो है 17 वाली वैकेंसी, 2021, इन तीनों वैकेंसी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। आज भी सारे प्रूफ टेलीग्राम में चढ़े हुए हैं। आरओ 2021 का अगर आप प्री का पेपर देखें तो काफी ट्रेंड जो है यहाँ पे बदला था और फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इतने क्वेश्चन आए थे कि कट ऑफ से काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे। बाकायदा हमने सारे प्रूफ भी दिखाए थे, टेलीग्राम में देख सकते हैं। 5 अगस्त से हमारा नया ग्रुप चालू हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में है। और प्लस पहले मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं कैसे क्या होता है। ग्रुप आप तुरंत ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। 5 अगस्त से पहले भी एडमिशन ले सकते हैं, 5 अगस्त के बाद भी। ये प्री की डिटेल पूरी इसमें बताई जाएगी, मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। देखिए आरओ की तैयारी अगर आप कहीं और से भी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आरओ 2023 की पेड क्विज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। पूरे ऑफिशियल सिलेबस को छांट के जीएस प्लस हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, करीबन 13,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस और ट्रेंड और पैटर्न पे। 21 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जहां देख रहे हैं ना, जहां सिर्फ समीक्षा अधिकारी लिखा है, तो ये वाली पोस्ट में नॉर्मल ग्रेजुएट वाली अप्लाई कर सकते हैं। इनकी अलग से यहाँ पे हालांकि डिटेल नहीं होती है। अब बाकी जो लेखा, जो मैंने बताया, अकाउंट, हिंदी, उर्दू, ये सहायक समीक्षा और प्लस जितने भी सहायक समीक्षा हैं, तो इनके लिए ओ लेवल और प्लस स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो इनका यहाँ पे दिया रहता है ना कि भाई विभाग या विशिष्ट शैक्षिक करता है, ये सब वही स्पेशल पोस्ट वालों के लिए है। ये जो नॉर्मल समीक्षा अधिकारी के लिए भर सकते हैं ना नॉर्मल ग्रेजुएट, वो नहीं अलग से लिख के देते हैं। देखिए सिर्फ स्पेशल पोस्ट वालों को दिया है, यही मैं आपको बता रहा था। आप समझ में आई बात पूरी कि नहीं? ओ लेवल कहाँ कहाँ चाहिए? जहां जहां सहायक समीक्षा अधिकारी है, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी जितने भी हो प्लस समीक्षा अधिकारी लेखा। बाकी ये जो सिर्फ समीक्षा अधिकारी लिखा है, ये जनरल पोस्ट होती है, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले अलाउड होते हैं, ठीक। अब देखिए ये हमारा नया ग्रुप चालू होने जा रहा है 5 अगस्त 2023 से। दोनों भाषाओं का सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ जीएस में, हिंदी तो हिंदी में ही आएगी। और यही ग्रुप अपने आप में संपूर्ण है। अभी भी अगर आप बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ यही ग्रुप है, इसका अल्टरनेटिव है ही नहीं कहीं। बुक्स जो है आजकल सारी आउटडेटेड आ रही हैं, 2-2, 3-3 साल में लोग अपडेट नहीं करते हैं। और यूपीपीएससी आयोग बहुत तेजी से ट्रेंड और पैटर्न चेंज करता है। जो लोग को ना यकीन हो भाई 2021 का पेपर देख लें, और फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था। इसीलिए चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आरओ ग्रुप से तैयारी की तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है। हमारे ग्रुप में लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न और सिलेबस को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। उतना पर्याप्त होगा कि आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए। देखिए इसमें 5 अगस्त से चालू है, ये कमिटमेंट पिक है, जो इसमें लिखा है वो दिया जाएगा। मैक्सिमम दिसंबर 2023 तक का ग्रुप चलेगा। अगर उससे पहले एग्जाम हो जाता है तो वहां पे बंद कर दिया जाएगा। अगर दिसंबर तक भी जाता है या फिर उसके बाद भी 1-2 महीने जाता है तो भी हम इसमें सपोर्ट जारी रखेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 19 दिसंबर की है। अब देखिए ये प्री का ग्रुप है कंप्लीट 5000 का, लेकिन इसमें मेंस के भी 180 नंबर की तैयारी हो जाएगी। पहले पैटर्न समझ लीजिए। प्री इसमें क्या है, पहला एक पेपर प्री वाला है, फिर आपका मेंस है, इसमें इंटरव्यू है ही नहीं। प्री में 2 पेपर होते हैं, 60 नंबर का हिंदी और 140 का जीएस आता है, उसी में 10-12 सवाल आते हैं रीजनिंग के। ये 200 नंबर का होता है पेपर, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसी पे कट ऑफ बनता है, ठीक है। और जो जीएस यहाँ पे है वही 120 नंबर की मेंस में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हिंदी 60 नंबर की यहाँ पे है, उसी में से एक शब्द हटा के और यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 60 नंबर की होती है। तो अगर आपने प्री की तैयारी की तो 180 नंबर की मेंस की अपने आप हो जाएगी। और बाकी मेंस की जो हिंदी एसे और जो है हिंदी कन्वेंशनल वाला पेपर है 220 नंबर का, उसके लिए हमारा अलग से ग्रुप आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हो सकती है पूरी। अब देखिए पहला ये ग्रुप है, ये 5000 का है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पे आपको सब कुछ, पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, पेड क्विज भी मिलेगा, पूरा डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा, सब कुछ जितना जरूरी है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सिलेक्शन के लिए पर्याप्त होगा वो, ठीक है। इसमें क्या है, एक मटेरियल ग्रुप है, दूसरा डिस्कशन यानी कि डाउट क्लियरेंस है। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हमारा इस वाले ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम के लिए ही कमिटमेंट टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी एग्जाम की कोई हम यहाँ पे कमिटमेंट टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। सिर्फ आरओ का इसमें फोकस किया जाएगा और उसी का सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है।
तो एक मटेरियल ग्रुप है, एक डिस्कशन ग्रुप है। हाँ, किसी और जीएस की बात है तो कई और जगह आपको फायदा मिल सकता है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो 5000 में क्या क्या मिलेगा, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। डाउट क्लियरेंस के लिए भी है, और इसमें 36 टेस्ट कराए जाएंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कैसे होंगे, 10 जीएस के, हर टेस्ट में 140 क्वेश्चन, 10 सामान्य हिंदी के, हर टेस्ट में 60 प्रश्न, जैसा ऑफिशियल पेपर आता है, ठीक है। 16 सेक्शन वाइज देंगे, उसमें 10 जीएस के देंगे, जो जीएस के सिलेबस के 10 पॉइंट है तो उसके सेक्शन वाइज जो है 10 जीएस के टेस्ट कराए जाएंगे। और हिंदी के, सामान्य हिंदी के 6 पॉइंट है तो उनके भी सेक्शन वाइज 6 प्रश्न, 6 जो है पेपर कराए जाएंगे सेक्शन वाइज। तो 16 सेक्शन वाइज हो गए और फुल लेंथ 10 हो गए, ठीक है। तो टोटल मिला के 36 टेस्ट सीरीज कराएंगे। प्लस इसमें मैंने बताया कि इस ग्रुप में आरओ का प्री का कंप्लीट और आरओ मेंस का 180 नंबर का आराम से इससे कवर हो सकता है। हमारा टारगेट कमिटमेंट रिस्पांसिबिलिटी इसमें सिर्फ प्री का रहेगा, ठीक है। प्री तक ही सारे ग्रुप चलेंगे आप। तो बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। मेंस का भी 180 नंबर का जो जीएस है, क्योंकि सिलेबस सेम है, हिंदी का भी, ऑब्जेक्टिव हिंदी का भी सेम है, तो वो आराम से उसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए कंप्लीट मटेरियल भी दे दिया जाएगा। देखिए, इसमें इस तरह से होता है कि ग्रुप में हम पहले सब्जेक्ट वाइज पूरा मटेरियल भी दे देंगे और प्लस मॉड्यूल वाइज भी आता रहेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताई जाएगी कैसे क्या होगा। पेड क्विज जो हो चुकी है वो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप बिल्कुल आराम से जो है उनको सारों को लगा लीजिए, ठीक है। इतना मतलब इनफ है कि भाई यार आप आराम से पढ़ भी सकते हो, डेली 6-7 घंटे देने पड़ेंगे। सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने को तैयार हो तो एक ग्रुप ज्वाइन करो, रगड़ के प्रैक्टिस करवाएंगे, रगड़ के मेहनत करवाएंगे और उतना पर्याप्त होगा कि आप आराम से प्री में सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन प्री में ही होगा, ठीक है। तो ये 5000 में है। अगर आप इसमें से 5000 के सारे फीचर चाहते हैं, सिर्फ डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं लेंगे तो 3500 हो जाएगी फीस, ठीक है। तो यानी कि देखिए 5000 वालों को किसमें किसमें एक मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाता है, एक डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जोड़ा जाता है और एक पेड क्विज में, ठीक। 3500 को उसी सेम मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा जाता है। तो जो इसमें सब कुछ मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस मिलेगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब है उन टॉपिक वाइज भी हम अलग से करके देंगे, ईयर वाइज भी देंगे, ठीक है। तो वो सब इसमें मिल जाएगा अपने आप मटेरियल ग्रुप में। मटेरियल वाला 1 वे होता है, इसमें सिर्फ हमारे एडुकेटर के मैसेज आ सकते हैं। डाउट क्लियरेंस वाला सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड, आरओ के प्री से रिलेटेड डाउट क्लियरेंस हो सकता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। बाकी पेड क्विज सेम रहेगी दोनों के लिए, ठीक है। तो आप चाहे तो 5000 वाला ज्वाइन कर लें, चाहे 3500 वाला। अगर आपको मान लीजिए टेस्ट सीरीज भी नहीं चाहिए और डाउट क्लियरेंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो 2500 वाला आप ले सकते हैं। जो पहले वाले ग्रुप में मटेरियल मिलेगा सारा, पीवाईक्यू मटेरियल सब कुछ इसमें मिल जाएगा, मॉड्यूल वाइज भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा, यूपी करंट भी मिलेगा। ऊपर के 3 ग्रुप अगर आपने लिए तो आपको पेड क्विज में अपने आप फ्री में जोड़ दिया जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो अलग से ओनली टेस्ट सीरीज का ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आपको कोई और ग्रुप नहीं लेना है तो 36 टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, इसके लिए आप अलग से ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। पेड क्विज के लिए भी आप अलग से 900 पे करके ले सकते हैं ग्रुप, ठीक। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। पहली बात तो ये कि लाइव क्लासेस नहीं है इसमें किसी भी जगह, क्योंकि लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं है आरओ के लिए। जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ हम उतना ही देंगे, ज्ञानी बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन कराना हमारा उद्देश्य है, ठीक है। टेस्ट सीरीज कैसे होंगी वो भी समझ लीजिए। जीएस के अगर जो पेपर होते हैं, क्योंकि जीएस बाइलिंगुअल है, तो जीएस में अब जैसे सेक्शन वाइज में 50 क्वेश्चन होते हैं और फुल लेंथ वाले मैंने बताया जीएस में 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, एक पेज है ये, एक तरफ इंग्लिश मीडियम एक तरफ हिंदी मीडियम, पहले पूरे क्वेश्चन होंगे, फिर उसकी आंसर की होगी 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऐसे करके, और फिर उसके पूरे 140 के एक्सप्लेनेशन, वो भी बाइलिंगुअल जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से पूरी टेस्ट सीरीज होंगी, पीडीएफ फॉर्म में देंगे। पेड क्विज हमारी ऑलरेडी चल रही है, वहां से पेड वाले लोग ही उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेड क्विज लेना बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से आपको पेड क्विज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। किसी और ग्रुप में भी है ना तो भी पेड क्विज ज्वाइन जरूर करिए। बाकी नो रिफंड है, इन एनी केस रिफंड नहीं हो सकता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए तभी आप एडमिशन लीजिए। 1 टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। सारे हमारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं टेलीग्राम में, पेड जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। तो सारा आपने समझ लिया। पेमेंट करना है तो देखो कैश, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस के लिए ये हमारी बैंक अकाउंट डिटेल है, आईएफएससी कोड सब दिया है, करंट अकाउंट है ये, इसमें कर सकते हैं, या फिर ये 3 यूपीआई आईडी दी है इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको गूगल पे से करना है, फोन पे से करना है, पेटीएम से करना है, तो ये 2 क्यूआर कोड दिए हैं, इनमें भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इस वाले क्यूआर कोड में कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा जरूर आना चाहिए, और अगर इस वाले क्यूआर कोड से कर रहे हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए, ठीक है। और जो है ये देखिए, पहली आईडी लिखी है, दूसरी आईडी लिखी है, एक हमने एडिशनल दी है, S ज्ञान @ICICI,
देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन मटेरियल आपको कहीं नहीं मिल सकता है, किसी बुक शॉप या किसी भी जगह कोई भी नोट सोर्स में नहीं मिलता है। हमारा किसी से कोई कोलेब्रेशन और एसोसिएशन नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन सिलेक्शन दिलाने वाला मटेरियल लेटेस्ट अपडेटेड बिल्कुल अगर चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो आप सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके लेटेस्ट वाला ग्रुप ज्वाइन करके ही मिल सकता है। 8564880530 ये पहला नंबर है, 7523864455 ये दूसरा नंबर है, 9696066089 ये तीसरा नंबर। मेरे से बात करनी है व्हाट्सएप पे लिख के ही बात हो सकती है, 7838692618। सारी चीजें समझ में आ गई, टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गई, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 5 डिटेल भेजनी पड़ेगी, आपका पूरा नाम, टेलीग्राम नंबर, मैंने बताया सारे इनिशिएटिव टेलीग्राम में ही प्राइवेट ग्रुप्स में होंगे और कहीं नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे व्हाट्सएप नंबर होता है, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा के आप देते हैं, वैसे टेलीग्राम में दे दीजिए नंबर रजिस्टर करके, ठीक है। ग्रुप नेम जो भी आपको लेना है, 5000 वाला, 3500 वाला, 2500 वाला, जो भी लेना है वो लिख दीजिए। पेमेंट प्रूफ विद रेफरेंस नंबर के साथ होना चाहिए, 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर होना चाहिए। क्रॉस चेकिंग के बाद ही ग्रुप में जोड़ा जाएगा और ग्रुप में जोड़ने के बाद भी उसकी क्रॉस चेकिंग करी जाएगी। कोई भी फ्रॉड स्लिप पाई गई तो ग्रुप से हटाया जाएगा। प्लेस मतलब जहां से आपने पेमेंट किया वो बैंक किस स्टेट में है, स्टेट का नाम लिखना है। उत्तर प्रदेश के किसी बैंक से कराया तो उत्तर प्रदेश लिख दीजिए। तो ये 5 चीजें, 5 डिटेल आपको इन नंबर पे भेजनी है, इनमें से किसी एक नंबर पे आप भेज दीजिए, ठीक है। चाहे आप 8564880530 पे भेज सकते हैं, 7523864455 पे भेज सकते हैं, या इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद, डिटेल भेजने के बाद 6 से 24 घंटे का वेट करिएगा। सारी चीजें क्रॉस चेक करने के बाद हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे और आपको सारे इनिशिएटिव मिलने लगेंगे। 5 अगस्त से सारा सब स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारा मटेरियल जो है मॉड्यूल वाइज भी दिया जाएगा और टॉपिक वाइज भी पूरी सब्जेक्ट की कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर बाकी आपको मिलता रहेगा। हमारी पीडीएफ इनक्रिप्टेड होती है तो वो शेयर नहीं हो सकती, लेकिन आप प्रिंट बिल्कुल करा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी पीडीएफ कहीं भी जो है कॉमर्शियल यूज करने की कोशिश करी, मिस यूज करने की कोशिश करी, तो आप पे लीगल कार्रवाई हो सकती है। ग्रुप से आपको तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा और लीगल कार्रवाई में जो भी हमारे पास प्रावधान है वो जरूर करेंगे। मतलब सिर्फ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सीरियस छात्र हैं, सीरियस एस्पिरेंट है, सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही ज्वाइन करना पड़ेगा। 5 अगस्त से पहले भी कर सकते हैं, 5 अगस्त के बाद भी कर सकते हैं।